एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं इप्शिता अस्वाल स्वागत करना चाहूँगी आप सभी का हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में। आज की हमारी एक मुलाकात ऐसी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से होने जा रही है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, स्क्रिप्ट राइटर, एक्टर और भी कई अलग अलग तरीकों से फिल्मों में काम किया है। इनकी फिल्म्स को काफ़ी इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स भी मिली है। मैं स्वागत करना चाहूँगी हर्ष विराग सर का। वेलकम सर। सर, बहुत सारे फील्ड्स में आपने एक्सप्लोर किया है, अलग अलग तरीकों से काम किया है। तो अगर कोई एक ऐसा प्रोफेशन जो आप लाइफ लॉन्ग अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आगे, तो वो एक प्रोफेशन कौन सा होगा? फिल्म मेकर, वेरी ऑब्वियस। इसलिए क्योंकि जब शुरुआत करी थी तो फिल्में ही बनानी थी। सिनेमाटोग्राफी तो मैंने पढ़ा, इसमें मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल था कि उनके हिसाब से उन्होंने जो मुझे समझाया वो ये था कि सिनेमाटोग्राफी टेक्निकली एक साउंड प्रोफेशन है, प्लस वो फिल्म मेकिंग से बहुत क्लोज है, बहुत रूट में इनहेरिटेड है। तो अगर अब जैसे हम फिल्म को देखें हिस्टोरिकली, तो फिल्म पैदा सिनेमाटोग्राफी से होता है और ग्रो एडिटिंग से होता है। एडिटिंग एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो कि सिनेमा में पैदा हुआ है। पहले सिनेमा इन्वेंट हुआ, फिर एडिटिंग है। सिमिलरली सिनेमेटोग्राफी से पैदा हुआ फिल्म, इसीलिए डिफरेंट कंट्रीज में हम देखते हैं कि जो फिल्म से रिलेटेड एक्ट्स भी होते हैं उसको हम सिनेमेटोग्राफी एक्ट कहते हैं। तो सिनेमेटोग्राफी बहुत डीप इनहेरिटेड है फिल्म में, इसलिए मुझे लगा कि सिनेमेटोग्राफी पढ़ने के बाद मैं फिल्म के बहुत करीब रहता हूँ। तो सिनेमेटोग्राफी एजुकेशन का पार्ट था, बट आइडिया था हमेशा कि फिल्म बनानी है। तो आप शुरुआती दौर में आपने कैसे शुरुआत की थी इस फील्ड में आने? इनिशियली तो असिस्ट किया था। बिल्कुल शुरुआत की बात बताऊं तो इनिशियली मैं सेंसर की स्क्रिप्ट लिखा करता था। तो जैसे फिल्म बन जाती है तो उसको सेंसर में अप्लाई करना पड़ता है, सेंसर सर्टिफिकेट के लिए। तो उसके लिए अलग से एक स्क्रिप्ट लिखी जाती थी जो बनी हुई फिल्म को देखकर लिखना होता था। तो वो और साथ में सबटाइटल लिखने का था। फिर धीरे धीरे लोकेशन पे जाने लग गया, असिस्ट करने लग गया। लैंग्वेज से ही मेरा बैकग्राउंड रहा है स्टडी का। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में मैंने बैचलर्स किया, फादर राइटर थे तो वहाँ से भी एक अफेक्ट हुआ। मेरे घर में अपनी लाइब्रेरी बन गई, इंग्लिश, हिंदी और बाहर के लिटरेचर्स की, जैसे लैटिन, ग्रीक मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया। ईरानियन काफ़ी एक्सप्लोर करा जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो वहाँ से एक बैकग्राउंड रहा जो कि बाद में फिर फिल्म मेकिंग में अप्लाई होता चला गया और फिल्में बनती चली गई। सर, अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें तो अब ये काफ़ी देखने को मिलता है कि जितनी भी टेक्निकल टीम है उन्हें लेस रिकॉग्नाइजेशन मिलता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न सिनेमा। तो ये मतलब आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली टेक्निकल टीम को रिकॉग्नाइजेशन तो बाहर भी बहुत अच्छे से नहीं मिलता है। बहुत बड़ा रीज़न ये है कि स्क्रीन पे जो दिखता है उसको ऑडियंस बहुत जल्दी ग्रैब कर लेती है। हालांकि अगर हम देखें तो जैसे एक्टर्स हैं तो एक्टर्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑडियंस को, जो फिल्म व्यूअर है उनके लिए। बट जो स्टार कल्चर डेवलप हुआ कि एक आदमी आर्ट से भी बड़ा हो जाता है, उसके नाम पर बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं, तो उसके बाद फिर बाकी टीम का तो उनकी लाइफ एस्पेक्ट या उनका जो रिटर्न मिलता है उनके काम का, या उसको जो जितना अप्रिशिएट किया जाता है वो फिर कम पड़ने वाला है। वेरी ऑब्वियस कि अगर एक आदमी अगर आर्ट से बड़ा हो जाएगा तो फिर तो मुश्किल आएगा। सर, अगर बात करें आज की ऑडियंस की, तो ये देखने को मिलता है कि इंडियन सिनेमा वो कम देखते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न सिनेमा। तो हमारा जो सिनेमा है वो कहाँ लैग कर रहा है? लैग कर रहा है, ये तो बड़ा ऐसा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है, क्योंकि लैग तो ऐसा जैसा नहीं करता है। टेक्निकली हम इफ़िशियंट है, हाँ एग्जीक्यूट करने में हम थोड़े पीछे हैं क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा बेटर है और अप्रोच टू फिल्म मेकिंग थोड़ी डिफरेंट है। हमारे यहाँ अप्रोच अभी उस तरीके का हुआ नहीं है कि हम किसी एक प्रोजेक्ट को उतना टाइम दे सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर फिल्मों को देखते हैं, जैसे अमेरिकन फिल्मों को देखते हैं, तो वो पूरी टीम के साथ प्री प्रोडक्शन में जितना टाइम इन्वॉल्व करते हैं या जितना स्पेंड करते हैं उसके ऊपर, हमारे यहाँ उतना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम टेक्निकली इफिशियंट नहीं है या हम एस्थेटिकली इफिशियंट नहीं है, बट हमारे पास उतना स्कोप नहीं है। हम किसी भी राइटर को 10 महीने नहीं देते हैं एक फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के। अगर हम राइटर को 10 महीने नहीं देंगे, हम बोलेंगे 1 महीने में लिख कर लाओ, तो 1 महीने में तो वो फिर कभी भी वो एस्थेटिक अचीव नहीं होगा जो हम बाहर देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है हमारे यहाँ, जो हम टाइम बॉन्ड बहुत ज़्यादा है। तो लगभग हमें मतलब कितना टाइम लगेगा उस अप्रोच तक पहुँचने के लिए जो वेस्टर्न मीडिया
जहाँ पे अभी है? एक्चुअली टाइम कितना लगेगा ये बताना तो बहुत मुश्किल है। जी। हाँ, अगर अप्रोच ठीक हो तो फिर जल्दी हो। अभी तो अप्रोच ही नहीं है तो हम टाइम के बारे में डिसाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम पोटेंशियल पे डील कर रहे हैं। वो कैसे बनेगा इस पर तो हम आए ही नहीं। अभी तो हमारा अप्रोच ही नहीं है कि हम एक पीस ऑफ आर्ट को उतना इम्पोर्टेंस दें। और सर, आपने इतनी सारी फिल्म्स में काम किया है, तो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके काफ़ी ज़्यादा करीब हो? ऐसा, अब ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है। एक्चुअली किसी भी आर्टिस्ट के लिए कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता है जो उसके दिल के करीब नहीं है। जो मैं खुद से अपने लिए बनाता हूँ वो मेरे करीब है। हाँ, उसमें कुछ लोगों को अच्छी लगती है तो वो तो लोगों की हो जाती है, पर जो नहीं अच्छी लगती है वो भी तो मेरी ही है। अब दिल के करीब तो हर एक प्रोजेक्ट है और इम्पोर्टेंट हर वो प्रोजेक्ट है जो आने वाला है। सर, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप शेयर करो हम सबके साथ और ऑडियंस के साथ बेसिकली? अभी मैं एक्चुअली एक स्क्रिप्ट पे काम ही कर रहा हूँ जो विच हंटिंग पे बेस्ड है। क्योंकि हमारे इधर ईस्ट की तरफ हम जाते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, इस तरफ विच क्राफ्ट का बहुत बड़ा एक रोल है समाज में। तो उसके ऊपर मैंने एक आइडिया बेस किया है कि वो कैसे सुपरस्टिशन में डील किया जाता है वहाँ पर, कैसे एक पर्सन को विच डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद वो विक्टिमाइज होती है। तो इस आइडिया को बेस करके मैं एक फीचर फिल्म पे स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। सर, आपके कोई पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहता हूँ? जब भी आपको कोई ऑफर आता है तो आप उसको पढ़ते होंगे, आप उसको देखते होंगे, तो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर आप सोचते हो कि अगर ये आएगा तो मैं इसमें काम करूँगा? प्रोफेशनली ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि मैं इसमें ऐसा ही ढूंढता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर्सनली ये रहता है कि एटलीस्ट कोई सब्सटेंस तो होना चाहिए प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे उसमें बहुत अच्छा इनकम मिल रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छे लोग बना रहे हैं, फाइन, चलेगा, ठीक है। अगर बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे लोग बना रहे हैं, पैसे नहीं है ज़्यादा, फिर भी चलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और बहुत अच्छी फिल्म भी बनने वाली है, बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर इनमें से कोई भी 2 पैरामीटर फुलफिल नहीं होता है तो फिर मैं सर, हम सबको पता है कि आप एक इंस्टीट्यूशन के साथ भी जुड़े हुए हैं जहाँ पे आप जो यंग जनरेशन है हमारे सिनेमेटोग्राफी की तरफ उनको ट्रीट करते हैं, तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमेटोग्राफी? इंडियन सिनेमेटोग्राफी तो एक्चुअली बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है स्टडी करने के लिए। पहले भी बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत ग्रेट सिनेमेटोग्राफर्स हमारे यहाँ हुए हैं जिनको देखकर ही आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। रही बात बडिंग सिनेमेटोग्राफर्स की, तो ऐसा कोई सजेशन मेरे पास नहीं है, इन जनरल मैं देता भी नहीं। बट आइडिया ये है कि फिल्म या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म सिखाया नहीं जा सकता है, ये सीखा जा सकता है। तो मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं किसी को सिनेमेटोग्राफर बना दूंगा। मैं उसके साथ रहूँगा, 8 घंटे की क्लास अगर चलती है मैं उसके साथ हूँ, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक हूँ, वो बन सकता है, मैं उसे नहीं बना सकता। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। आज का जो सेशन रहा है वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहा है। आई होप कि आप सभी लोगों के लिए भी वो नॉलेजेबल रहा हो। आज जुड़े रहिए हमारे साथ और अगली बार मुलाकात होगी आपसे फिर से एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।